हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप उसमें एज अ असिस्टेंट भर्ती हो जाते हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने लगेंगी रेलवे से। तो दोस्तों, सबसे पहली तो यही होगी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाएंगे। उसके अलावा भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ भी हैं जो आपने नॉर्मली सुन रखी होंगी। मैं आपको वो फैसिलिटीज़ भी बताऊंगा और कुछ हिडन फैसिलिटीज़ भी हैं जो आपने जनरली नहीं सुन रखी होंगी। मैं आपको वो फैसिलिटीज़ भी बताऊंगा। सबसे पहले होती है आपकी मेडिकल की सुविधा। मेडिकल की सुविधा में क्या होता है कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं और अपने आश्रितों का इलाज करवा सकते हैं। आश्रित में इसमें आपके आते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे आएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप अपने माता पिता को भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना और अपने आश्रितों का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो जैसे आपके रेलवे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, अगर आप उसमें अपना इलाज करवाना चाहें तो आप उसमें इलाज करवा सकते हैं। मेजर ऑपरेशन करवाना है तो अगर रेलवे हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं होगी तो रेलवे हॉस्पिटल से अटैच काफ़ी सारे हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं नामी गिरामी। आप उसमें भी अपना इलाज करवा सकते हैं। एम्स वगैरह में भी आप अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं, रेलवे से रेफर होकर भी। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका कोई पैसा लग रहा है, आपका कोई चार्ज लग रहा है, तो फिर आप उस टाइम तो अपने पैसे दे देंगे, लेकिन फिर उस क्या होता है कि आप वो जो आपको बिल मिलेंगे, आप अपना बिल लगाकर रेलवे में आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, यानी कि अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता दूं कि या तो आप अपना रेलवे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। अगर रेलवे हॉस्पिटल में अगर आपको वो सुविधा नहीं मिल रही है तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, रेलवे से अटैच होंगे जो हॉस्पिटल, आप उसमें अपना इलाज करवा लेंगे और जो पैसे वहाँ खर्च हो रहे होंगे आप वो पैसे वहाँ पे उस टाइम खर्च कर देंगे और फिर आप उसके बिल लगाकर रेलवे से रिक्लेम ले सकते हैं, अपने पैसे वापस ले सकते हैं, तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। एक तो आपकी हॉस्पिटल की ये सुविधा हो गई। उसके अलावा आपको मिलते हैं पास पीटीओ। अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन होते हैं तो आपको 5 साल तक एक पास मिलेगा, साल का एक पास मिलेगा और पीटीओ मिलेंगे। और लेकिन 5 साल बाद फिर वही पास आपके 3 पास हो जाएंगे। तो पीटीओ इसमें एक तो आपको पास मिलता है, तो पास में क्या होता है वो आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, उस पास से आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो आपका आने का और जाने का। और उसके अलावा एक होता है पीटीओ। तो पीटीओ में क्या होता है, आपका 1/3 अमाउंट लगता है। जैसे कहीं का किराया आपका फॉर एग्जांपल 900 रुपये है, तो उसमें आपका किराया 1/3 लगेगा, यानी कि उसमें आपके 300 रुपये ही लगेंगे। तो आपको ये सुविधा भी मिलती है पास पीटीओ की। उसके अलावा आपको मिलती है क्वार्टर की सुविधा। क्वार्टर में यानी कि सरकारी आवास। तो आपको सरकारी आवास भी मिलेगा रेलवे की तरफ से। तो अगर आप किसी मेजर सिटी में हैं, जैसे दिल्ली मुंबई में है, तो दिल्ली मुंबई में आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा किराया होता है वहाँ पे रहने का। तो आप रेलवे क्वार्टर आसानी से ले सकते हैं, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेंगे तो फिर आपको उसका एचआरए मिलेगा। जैसे कि एक्स सिटी में आपको मिलेगा एचआरए वही 5400 करीब। उसके बाद वाई सिटी में आपको मिलेगा 3600 और जेड सिटी 1800 से 2000 रुपये के समथिंग। बेनिफिट है इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन। तो पेंशन का क्या प्रोसेस रहता है, आपका हर महीने का जो आपका बेसिक और डीए रहता है, बेसिक और डीए का आपका 10% कटता है एनपीएस में आपके पेंशन में, और 14% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है। इस प्रकार से आपकी हर महीने कुछ ना कुछ एनपीएस में आपका पैसा जमा होता रहता है। और फिर वही आपका रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त रकम मिलती है, कुछ कुछ आपको एक मुश्त रकम दे दी जाएगी और उसके बाद फिर आपकी पेंशन फिक्स कर दी जाएगी, जिससे आपको हर महीने मंथली पेंशन मिलती रहेगी, तो आपका खर्चा और आपका जीवन यापन आसानी से चल सके। ये तो हो गए मोटे मोटे बेनिफिट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हिडन बेनिफिट होते हैं जो हम जब ज्वाइन करते हैं रेलवे को तभी हमें पता चलते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं से कुछ लोन वगैरह लेना है, तो अगर आप मान लो कहीं प्राइवेट बैंक से लोन लेंगे तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी। लेकिन वही अगर आप रेलवे से लोन ले लेते हैं तो आपको एक तो कम ब्याज में मिलेगा। रेलवे में आपको 5 या 5.5% ब्याज में आपको लोन मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा, जो अगर आपने नई ज्वाइनिंग कर रही है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर से काम चल जाएगा और आपकी पे स्लिप लगेगी। ज्वाइनिंग लेटर, पे स्लिप और आपके वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे आप उनसे साइन करवा लेंगे। बस आपको यही करना है, यानी कि आपको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है कि हाँ ये लोग मुझे जानते हैं, यानी कि जैसे आपके जो सुपरवाइजर वगैरह होंगे वो साइन कर देंगे अथॉरिटी कि हाँ ये मेरे अंडर में काम करते हैं, ये मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बस उन्होंने आपकी विटनेस दे दी और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और इसमें भी हमें काफ़ी सारे टाइप के अलाउंस मिलते रहते हैं। जैसे और बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है, हर साल के आपको 30-32 हज़ार रुपये तो हर पर चाइल्ड मिलेंगे, और ये आपको 2 चाइल्ड के मिलते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के आपको 30-30 हज़ार रुपये के हिसाब से अकॉर्डिंगली, ये मैं आपको रफ रफ फिगर बता रहा हूँ, 30-32 हज़ार रुपये मिलते हैं समथिंग पर एक चाइल्ड के। तो ऐसे ही अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 60 हज़ार रुपये मिल जाएंगे साल भर के। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपके 3 बच्चे होंगे तो आपको केवल 2 बच्चों के ही मिलेंगे। तो आपको चाहे आपके 2 बच्चों से जितने भी ज़्यादा बच्चे हो तो फिर आपको उनका अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको 2 बच्चों के ही आपको बेनिफिट मिलेगा।
इसके अलावा अगर आपको कोई व्हीकल लेना है तो व्हीकल का अलग से आपको लोन मिल सकता है। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप के लिए अलग से आपको लोन मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपके जो जो छोटे-छोटे बेनिफिट होते हैं, जब जब आप रेलवे जॉइन करेंगे तभी आपको पता चलेंगे कि आपको इस टाइप के भी बेनिफिट मिल सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको लगता है कि अगर आप रेलवे में ग्रुप डी में जॉइन करते हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी कम रहेगी। अगर आप बेसिक और जो नॉर्मली चीज़ें हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आपकी सैलरी लगभग कोई 35-36 हज़ार बनेगी। लेकिन इसमें काफ़ी सारे अलाउंस जुड़ते रहते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। जैसे अगर आप टीएम4 में जॉइन करते हैं तो आपको अलग से रिस्क अलाउंस मिलेगा, तो 3-4 हज़ार रुपये आपके उसमें बढ़ जाएँगे। अगर आप वर्कशॉप में जॉइन करते हैं तो फिर आपको इंसेंटिव मिलता है, तो उसमें आपके 5-6 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी ओपन लाइन में जॉइन करते हैं तो उसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता है, हेडक्वार्टर से दूर जाना पड़ता है, तो उसमें आपका टीए जुड़ता है। अगर आप ट्रैक मशीन पोस्ट को ऑप्ट करते हैं तो आपको ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है हेडक्वार्टर से, तो उसमें आपका टीए 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अगर आप टीआरडी डिपार्टमेंट को जॉइन करते हैं तो उसमें आपको हेडक्वार्टर से बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसमें आपका टीए जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपके काफ़ी सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं, तो आपकी सैलरी हुई 45 से 50 हज़ार की समथिंग बन जाती है। अगर आप टीएल एंड एसी में जॉइन करते हैं तो आपको ट्रेनों में चलना पड़ता है, तो आपका उसमें अच्छा खासा अलाउंस बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हिडन बेनिफिट रहते हैं, ये मैं आपको वही बता रहा था, जब आप जॉइन करेंगे तो आपको धीरे-धीरे पता लगेंगे कि हाँ, ये कुछ भी अच्छे खासे बेनिफिट आपको मिलने लगेंगे, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनेगी। और इसमें फिर मैंने आपको वही बताया था कि आपको आगे बढ़ने की भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप आगे किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं। जैसे आप लोको पायलट बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, टीसी बन सकते हैं, और उसके अलावा आप स्टेशन मास्टर तक भी बन सकते हैं, जेई, एसएससी कुछ भी बन सकते हैं आप। आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, बस बशर्ते ये है कि आपके पास उसकी डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए अगर ग्रेजुएशन माँगा गया है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जैसे लोको पायलट के लिए अगर आईटीआई माँगा गया है तो आपके पास मिनिमम आईटीआई होना चाहिए। बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो अगर आपके पास पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक है तो भी आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो क्वालिफिकेशन हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।